कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। संसद की कार्यवाही को सुचारू ढंग से चलाने पर चर्चा। आप विधायक अनमोल गगनमान के इस्तीफे से सियासत गरमाई। प्रताप बाजवा बोले, सारी फसलों पर एमएसपी देने का वादा किया था, अब दिया इस्तीफा। भाजपा ने कहा, ये आपके पतन का संकेत। और सिख सुपरमैन के नाम से विख्यात 114 साल के मैराथन धावक फौजा सिंह का आज जालंधर के उनके पैतृक गांव व्यास में किया जाएगा अंतिम संस्कार। बीते दिनों सड़क हादसे में हुआ था निधन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं चंदन शर्मा। अब समाचार विस्तार से। कल से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार आज सर्वदलीय बैठक कर रही है और इस बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों की निर्बाध कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग करने का आग्रह करेगी। कल से शुरू होने वाला मॉनसून सत्र 21 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान दोनों सदनों की कुल 21 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया कि सरकार संसद में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा जन विश्वास बिल 2025, राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल 2025 और मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 समेत कई अन्य महत्वपूर्ण बिलों पर चर्चा और उनके पास होने की उम्मीद है। बहुत महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा तो होगी। सरकार भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उस पर चर्चा के लिए आगे आएंगे और कई बिल्स हैं जो इस सत्र में आएंगे। शिपिंग बिल है, पोर्ट्स बिल है, मर्चेंट बिल्स हैं, स्पोर्ट्स का बिल है और जन विश्वास बिल है, एजुकेशन का। कई महत्वपूर्ण बिल्स हैं जो इस मानसून सत्र में आने वाले हैं। मॉनसून सत्र में विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने के लिए रणनीति बनाई है। ऑनलाइन बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, शरद पवार सहित 21 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण को लेकर भी चर्चा हुई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि बैठक में केंद्र सरकार को घेरने को लेकर 8 मुद्दों पर सहमति बनी, जिन्हें सत्र में प्रमुखता से उठाया जाएगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष विराम पर भी मॉनसून सत्र में मुद्दा उठाया जाएगा। खरड़ विधानसभा सीट से विधायक अनमोल गगनमान की ओर से बीते दिनों इस्तीफा देने के बाद से विपक्षी दलों की ओर से लगातार बयानबाजी जारी है। विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अनमोल गगनमान की ओर से किसानों को धान और गेहूं के अलावा कई अन्य फसलों व सब्जियों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का दावा किया गया था। इस बारे में उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से विचार विमर्श किया था, पर अब उन्होंने खुद ही इस्तीफा दे दिया है। भाजपा ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन्होंने अपना कोई वादा पूरा नहीं किया और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। कांग्रेस नेता प्रगट सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी को मान लेना चाहिए कि उन्होंने पिछले 3.5 साल में कोई काम नहीं किया है। एक और सीट वेकेंट होगी। पहले तो हुई तरन तारण वाले स्वर्गवासी सोल साहब असैंबली च रहे ने, शरीफ आदमी सन, वो साडे विच नहीं रहे। उन्हां ते मैं कोई गल नहीं उन्हां बारे कहना चाहता, पर 3.5 साल मेरा ख्याल तरन तारण च एक गली या एक रोड़ा तक नहीं लगा। केजरीवाल जी ने इनको गारंटी दे के भेजा था पंजाब के लिए, जो 5 मिनट में कहते थे। बेहतर होता ये जाते जाते अगर उस गारंटी की बात भी कर देते कि सरकार ने कुछ नहीं किया और लैंड पूलिंग पॉलिसी की बात भी कर जाते कि अगर लैंड पूलिंग पॉलिसी पंजाब के बिल्कुल खिलाफ है, तो शायद एक कलाकार होने के नाते पंजाब थोड़ा सा इनको हिस्ट्री में याद रखता। वहीं भाजपा नेता फतेह जंग सिंह बाजवा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने लोगों से धोखा किया है। उन्होंने कहा कि अनमोल गगनमान को इस बात का एहसास हो गया था कि हल्के के लोगों ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के लोगों ने पंजाब के लोगों से धोखा किया। जो 5 वायदे उन्होंने मेन किए वो वायदे पूरे नहीं किए और पंजाब में और खास करके अनमोल गगनमान को ये पता चल गया कि इनके हल्के के लोग
इनको अब पसंद ही नहीं करते, इनसे मिलते भी नहीं थे। तो इसने सही वक्त पे अपना एग्जिट लिया पॉलिटिक्स से। ये संकेत है भी आने वाला समय जो है आम आदमी पार्टी के हर एमएलए के, हर मिनिस्टर के और भगवंत मान जी के लिए ये बड़ा संकेत है भी पंजाब के लोग अब इनको नकार चुके हैं। पंजाब विधानसभा में बेअदबी विरोधी विधेयक को लेकर एक विशेष कदम उठाया गया है। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने आज कैबिनेट मंत्री दरबीर सिंह निज्जर की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय प्रवर समिति का गठन किया है। यह समिति प्रस्तावित बेअदबी विरोधी विधेयक पर विचार कर आगामी कुछ महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस समिति में आम आदमी पार्टी के 11 सदस्य, कांग्रेस के 2 सदस्य, भारतीय जनता पार्टी का 1 सदस्य और 1 सदस्य शिरोमणि अकाली दल से है। ये समिति विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले जनता की राय को शामिल करेगी। विशेष सत्र के अंतिम दिन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अपवित्रीकरण के विरुद्ध विधेयक पारित किया गया, जिसे अब इस प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि विधेयक पर व्यापक विमर्श के बाद उसे कानून का रूप दिया जाए। इस समिति में तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा, जंग लाल महाजन, डॉक्टर अजय गुप्ता, डॉक्टर अमनदीप कौर अरोड़ा, इंद्रजीत कौर मान, जगदीप कंबोज, मीना मित्तल, प्रोफेसर बलजिंदर कौर, प्रिंसिपल बुद्धराम, ब्रह्म शंकर जिम्पा, बलविंदर सिंह धालीवाल, मदन लाल बग्गा, मनप्रीत सिंह याली, मोहम्मद जमील उर रहमान समिति के सदस्यों में शामिल हैं। वहीं शिरोमणि अकाली दल ने पंजाब सरकार पर बेअदबी के मुद्दे का राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाया है। बठिंडा में प्रेस वार्ता के दौरान पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि एक और सरकार खुद को बेअदबी को लेकर गंभीर बताती है, लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार ने अपने पूर्व विधायक नरेश यादव को नियुक्त किया है, जिसे अदालत ने अपवित्रता के मामले में दोषी ठहराया है। ये दोहरा मापदंड है। हम ये भी सवाल उठाते हैं कि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपवित्रता के दोषियों को सजा देने में क्यों टालमटोल और छल कपट किया। जिन्नियां पार्टियां सी उन्हां दा निशाना दुश्मनां नूं फड़ना नहीं, दोषियां नूं फड़ना नहीं, उन्हां नूं सी कि हुण इहदे ते सियासत खेड के आपां एक पार्टी दी चलदी सरकार नूं बदनाम करना है। असीं जांच शुरू कीती, नाल दे नाल सारे कांग्रेस पार्टी दे दूजियां पार्टियां दे जथेबंदियां ने कहा कि असीं जांच इत्थों नहीं कराउणी, असीं सीबीआई तो कराउणी है। हुण आम आदमी पार्टी ने हुणी सैशन जिहड़ा हुण खत्म है, की ड्रामा कीता कि असीं बेअदबियां ते बिल लेके आए हैं। ते आम आदमी पार्टी का असली चेहरा की है? जो मलेरकोटला नरेश यादव उन्हां दा लीडर आम आदमी पार्टी ने साडी सरकार नूं रोकण वास्ते बेअदबियां दा काम शुरू हो गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कल बरनाला जिले के गांव शेहड़ा में पंचायत भवन और आधुनिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया। उन्होंने हल्का भदौड़ और महल कला में 2 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से तैयार किए गए 8 आधुनिक सार्वजनिक पुस्तकालयों को जनता को भी समर्पित किया। शेहड़ा में लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक बुनियादी ढांचे से युक्त इन पुस्तकालयों ने क्षेत्र के विद्यार्थियों के सपनों को साकार करने में एक नई आशा जगाई है। अब दूर दराज गाँवों के छात्र भी अपने गाँवों में रहकर पुस्तकें पढ़कर वैश्विक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि ये पुस्तकालय न केवल छात्रों के बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाएंगे, बल्कि उन्हें उनके लक्ष्य प्राप्त करने में भी सहायता करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन पुस्तकालयों को वाईफाई, सोलर पावर, डिजिटल एनालॉग सुविधाओं और अन्य आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया गया है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि ये पुस्तकालय विद्यार्थियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਟਿੰਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, कहते IAS बनना है जी। हरियाणा के नए राज्यपाल असीम कुमार घोष का कल चंडीगढ़ राजभवन में पहुंचने पर स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत कैबिनेट मंत्रियों ने उनका रस्मी स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए हरियाणा के 19वें राज्यपाल ने कहा कि वे हरियाणा के लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे। मुख्यमंत्री और प्रशासन का सहयोग करने के साथ ही विपक्षी दल के सुझावों को भी सुना जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक मिशन का और उद्देश्य लेकर आया हूँ। नए राज्यपाल कल राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में पद एवं गोपनीयता की शपथ लेंगे। You have come here
with a mission and purpose. The mission is to serve the great people of Haryana. The great people of Haryana. That's all. It would be my purpose to help the Chief Minister, to encourage him so that the ordinary people get the benefits of administration. And it is equally my responsibility to listen to the opinion and feelings of the opposition leader. दुनिया भर में मशहूर मैराथन धावक फौजा सिंह का आज जालंधर ज़िले में उनके गांव ब्यास में अंतिम संस्कार किया जाएगा। दस्ताधारी टॉर्नेडो और सिख सुपरमैन के नाम से विख्यात फौजा सिंह 14 जुलाई को एक कार की टक्कर लगने से उनका देहांत हो गया था। फौजा सिंह दुनिया के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेहतमंद जीवन का संदेश दिया। फौजा सिंह के बेटे हरविंदर सिंह के अनुसार उनके पिता का अंतिम संस्कार उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार किया जाएगा। वे चाहते थे कि उनका संस्कार उनके पैतृक गांव ब्यास में किया जाए। पंजाब भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कल अमृतसर स्थित श्री स्वर्ण मंदिर में मत्था टेका और पंजाब की शांति, भाईचारा और सद्भावना की प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने राज्य में कला और संस्कृति के उत्थान के लिए भी अरदास की। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग भी उनके साथ मौजूद थे। उन्होंने मीडिया से बातचीत में अश्विनी शर्मा ने कहा कि ये एक धार्मिक और पवित्र स्थान है। मैं यहाँ किसी राजनीतिक पहचान के साथ नहीं बल्कि श्रद्धा और आस्था के साथ नतमस्तक होने आया हूँ। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी की सरकार पंजाब की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह गंभीर है और जब भी आवश्यक होता है तत्काल कार्रवाई की जाती है। उन्होंने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में बार बार धमकियों के बावजूद भगवंत मान सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। सारे बीजेपी के नेतागण एक नानक नाम लेवा संगत जिहड़ी कि इस गुरु घर नाल सारी प्यार करती है ਉਹਦੇ रूप च आए हैं, ना किसी नेता के रूप च आए हैं, ना किसी होर रूप च आए हैं। मान दी सरकार ने जिस तरीके नाल इनू सीरीयसनेस दे नाल देखना चाहिए सी वो नहीं लिया। सरकार 3 दिनों बाद जागती है और उस तो बाद हरकत च आंदी है। ये तो लगता है कि सत्ता के अंदर कितने मदहोश ने। दूसरी ओर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने मान सरकार की आलोचना की और कहा कि वह सिर्फ एक फिल्मी ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा कि कल भी सरकार ने कहा था कि सब कुछ यह नियंत्रण में आ गया है, लेकिन फिर भी मेल आया और आज फिर से धमकी दी गई। पंजाब दी भगवंत मान साहब दी आम आदमी पार्टी दी सरकार ने कल रचिया क्या कि सब हो गया, लेकिन उस तो बाद भी मेल आई, आज भी मेल आई। एर तो स्पष्ट होता है कि पंजाब दी सरकार और नाल मुख्यमंत्री दोनों ही एडे गंभीर मसले नूं भी बड़ा लाइटली लै रहे। शायद पंजाब दी इतराजदी है कि ऐसा मुख्यमंत्री ऐसी पार्टी दी सरकार है जिन्हों विश्व स्तर के सबनों महत्वपूर्ण केंद्र जितों जिरे प्रति पूरे विश्व नूं शरधा है, जिथे झोली भर के मिलती है, पूरी सुरक्षा वास्ते भी असी समा नहीं कढ़ पा रहे। भारत ने मलेरिया उन्मूलन की दिशा में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय वैज्ञानिकों ने मलेरिया रोग के खिलाफ पहला स्वदेशी टीका तैयार कर लिया है जो न केवल संक्रमण बल्कि सामुदायिक प्रसार पर भी रोक लगाने में सक्षम है। ICMR और भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र RMRC के शोधकर्ताओं ने मिलकर ये स्वदेशी टीका तैयार किया है। इस टीके को फिलहाल एडफॉल्सी वैक्स नाम दिया गया है जो मलेरिया परिजीवी प्लाज्मोडियम फॉल्सीपैरम के खिलाफ पूरी तरह असरदार पाया गया है। टीके के जल्द उत्पादन के लिए ICMR ने निजी कंपनियों के साथ समझौता करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ICMR के मुताबिक मौजूदा समय में मलेरिया के 2 टीके उपलब्ध हैं जिनकी कीमत करीब 800 रुपये प्रति खुराक है। हालांकि इसका असर 33 से 67% के बीच है। ऐसे में भारत की ये स्वदेशी वैक्सीन न केवल अधिक प्रभावी मानी जा रही है बल्कि इसकी लागत भी कम हो सकती है। इसी कारण ये आम लोगों की पहुंच में आसानी से उपलब्ध हो पाएगी। आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, Facebook DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X DD न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।